अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी हमने सोचा है जो कुछ हम कहते हैं, लिखते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ये सिर्फ़ हमारी राय होती है या किसी के जज़्बात का, अकायद का या उनके मज़हब पे असर डालने वाला कोई अमल? ये एक ऐसा मौज़ू है जो ना सिर्फ़ नौजवानों के लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए बहुत अहम है। आज के जदीद दौर में जहाँ आज़ादी इज़हार राय को अपना हक़ समझा जाता है और वहाँ पर दूसरों के अकायद, मज़हब और उनकी रवायात को रद्द किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने ख़यालात को, अपने इज़हार को, अपनी राय को बयान कर सकते हैं या कह सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम दूसरों के जज़्बात, एहसासात, उनकी सक़ाफ़त, उनके मज़हब को निशाना बनाएँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा तवाज़ुन कायम करें जिससे हमारी बात सुनी भी जाए और दूसरों की बात को भी हम लोग सुन सकें। ना कि हम दूसरों की तौहीन करें और कहें कि हम अपनी आज़ादी इज़हार राय कर रहे हैं। असल में आज़ादी इज़हार राय है क्या? आज़ादी इज़हार राय का मतलब है कि हर फ़र्द अपने ख़यालात, अपनी तजवीज़, उसके दिमाग में जो कुछ है वो उसका इज़हार कर सकता है। चाहे वो समाजी हो, सियासी हो या मज़हबी हो, अपनी बात कह सकता है। लेकिन ये आज़ादी हर वक्त, हर जगह और हर अंदाज़ में लागू नहीं होती। इसके साथ साथ इख़लाक़ी, समाजी ज़िम्मेदारियाँ इंसान के ऊपर होती हैं। हर बात कहने का एक तरीका और एक हद होती है। सक़ाफ़ती हसासियत का मतलब है कि हम दूसरों के अकायद, उनकी सक़ाफ़त, उनकी रवायात का एहतराम करें। हर इलाके, हर शहर और हर मज़हब की एक सक़ाफ़त होती है जो उनके नज़दीक बहुत मुक़द्दस होती है। असल में इस आज़ादी इज़हार राय और सक़ाफ़ती हसासियत में टकराव क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? असल में बाज़ दफ़ा लोग अपनी बात कहते हुए दूसरों की दिल आज़ारी कर जाते हैं। कभी तंज़, कभी मज़ाक, कभी तनकीद, ये सारा कुछ आज़ादी इज़हार राय के नाम पे किया जाता है। लेकिन जब कोई आज़ादी इज़हार राय के नाम पर किसी के मज़हब, किसी की रसूमात, किसी के अकायद को निशाना बनाता है तो उस वक़्त ये सारा कुछ आज़ादी इज़हार राय नहीं रहता, बल्कि दूसरों के जज़्बात और उनकी शनाख्त पर हमला है। ऐसे में टकराव जन्म लेता है जो गलतफ़हमियों और माशरे की तक़सीम का सबब बनता है। तो हम इन सारी चीज़ों में तवाज़ुन किस तरह कायम कर सकते हैं कि हम अपनी बात भी कर सकें और दूसरों का एहतराम भी कायम रहे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें दूसरों के एहसासात, उनकी सक़ाफ़त को समझने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें चंद असूल सीखने होंगे। नंबर 1 कि हम दूसरों का एहतराम करें, उनके अकायद, उनके मज़ाहिब, उनकी रसूमात, उनके कल्चर का एहतराम करें, उनकी राय का एहतराम करें। कानून हमें आज़ादी देने से पहले इख़लाक़ हमें ये सिखाता है कि कौन सी बात किस वक्त करनी है। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ इतनी आज़ादी है कि आपके मन में जो आए आप बोली जाएँ और दूसरों की बात ना सुनें। इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि जो दिल आपका करता है आप बोलें, लेकिन फिर अगले की भी उसी तरह बात सुनें कि उसके भी जो मन में है वो कहे, आप खुले दिल से तस्लीम करें। अगर हम अपने लिए एक दीवार या एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि इससे ज़्यादा सख्त बात कोई हमें ना कहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर इस चीज़ को लागू करें कि इससे ज़्यादा सख्त बात या ऐसी बात ना कहूँ जिससे उनके जज़्बात, उनकी रवायात, उनके मज़हब या उनके कल्चर की तौहीन हो। इसलिए नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को सीखें कि जिस तरह आज़ादी इज़हार राय एक ताकत है, लेकिन इसके साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी है। सोशल मीडिया का आजकल दौर है, तो सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक दफ़ा सोचें कि इससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बात कहने का हक़ हर किसी को है, लेकिन दूसरों की इज़्ज़त करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमें ये बात मानना होगी कि जिस तरह आज़ादी इज़हार राय अहम है, इसी तरह सक़ाफ़ती हसासियत भी बहुत अहम है। दोनों को साथ लेके चलेंगे तो एक पुरअमन माशरा वजूद में आएगा। अगर हम इन दोनों में टकराव पैदा करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगी, ना कि एक दूसरे को गले लगाएं। क्योंकि जिस वक्त हम तनकीद को खुले दिल से कबूल नहीं करते, उस वक्त तक हमें अपनी आज़ादी इज़हार पर भी गौर करना होगा कि हम किस हद तक इज़हार कर सकते हैं। अपने अल्फाजों के चुनाव में नरमी लाएँ, उसमें हसासियत लाएँ, नफ़ासत लाएँ, जो कि ख़ास तौर पर हमारी रवायत भी है, हमारा कल्चर भी है और हमारा मज़हब भी है। हमें हर तरह से यही मोटिवेशन मिलती है कि दूसरों की इज़्ज़त करें, दूसरों का एहतराम कायम रखें, क्योंकि ये तो मकाफ़ात अमल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त की जाए तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम दूसरों की इज़्ज़त करें।